हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खटाना एजुकेशन हब। जैसे कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में हमने जाना कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होती हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स बे जेनाइटल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर की साइड पाए जाते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जैसे कि वेजाइना हुआ, यूट्रस हुआ, फिलोपियन ट्यूब हुआ, ओवेरिस हुआ, सॉरी ओवेरी हुआ, ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले हम इसके वेजाइना के बारे में बात करें तो जो फीमेल की वेजाइना होती है, जो एक लंबी ट्यूब लाइक संरचना होती है। किसनी लंबी ट्यूब लाइक संरचना होती है, जो कि इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब की ट्यूब होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक मस्कुलर ट्यूब होती है। जो इसकी अंदर वाली लेयर होती है, क्या होती है? अंदर वाली लेयर होती है एपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। किससे? एपिथेलियम टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। और इसमें इलेक्ट्रो एसिडिक पिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रो एसिडिक पिल्स पाए जाते हैं, जो इस वेजाइना को एसिडिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिडिक बनाते हैं, जिससे कि इसमें जो वेजाइना इन्फेक्शन हो उससे बचा जा सके। किससे? इन्फेक्शन से बचा जा सके। और इसके पीएच लेवल की बात करें, किसके? वेजाइना के अगर पीएच लेवल की हम बात करें तो वेजाइना का पीएच लेवल 3.5 पाया जाता है। कितना? 3.5 पाया जाता है। और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी 10 सेंटीमीटर्स की लेंथ पाई जाती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर्स की लेंथ पाई जाती है। और चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर्स की चौड़ाई पाई जाती है। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर्स की चौड़ाई पाई जाती है। लेंथ लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर पाई जाती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसमें अगर इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, किसके वेजाइना के फंक्शंस के बारे में बात करें तो संभोग के दौरान पेनिस को ग्रहण करने का काम करती है। किसको? पेनिस को ग्रहण करने का काम करती है। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो उसका पेनिस भाग होता है, सेक्स के दौरान पेनिस को क्या करने का? ग्रहण करने का काम करेगी। नेक्स्ट में बच्चे को जन्म के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करेगी। क्या काम करेगी? बच्चे जो बेबी बर्थ के टाइम, जन्म लेते टाइम मार्गदर्शन का काम करेगी। नेक्स्ट है इसका ब्लड फ्लो को महामारी के दौरान मार्गदर्शन। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है, जो एमसी साइकिल्स के दौरान जो ब्लड का फ्लो होता है, उस टाइम उसको मार्गदर्शन प्रदान करने का रास्ता का काम करेगी। नेक्स्ट हम इसमें यूट्रस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अब हम किसके बारे में जानेंगे? नेक्स्ट है यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस में देखा जाए तो जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है, क्या होती है? जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है, उसके यूरिनरी ब्लैडर तथा रेक्टम के बीच में ये यूट्रस उपस्थित होता है। क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये यूट्रस उपस्थित होता है। और यूट्रस एक क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन पाया जाता है। इसके ऊपर फिलोपियन ट्यूब पाई जाती है। क्या जो ये हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, फिलोपियन ट्यूब है, ये पाई जाती है। और इसकी लंबाई की मतलब साइज़ की बात करें तो 7.5 इसकी लंबाई होती है, और 5 सेंटीमीटर्स की चौड़ाई होती है, और 2.5 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर्स की मोटाई पाई जाती है। और वेट की बात करें तो इसमें 50 to 60 ग्राम वेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 50 to 60 ग्राम वेट पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रेगनेंसी को कंसीव करने का क्या काम होता है? इसका क्या काम होता है? प्रेगनेंसी को कंसीव करने का काम होता है। और इसके पार्ट्स के बारे में जाने तो ये तीन तीन पार्ट्स होते हैं। कितने इसके? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है सर्विक्स। क्या है? पहला फंडस, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है जो नीचे वाला ये पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला पार्ट सर्विक्स होता है। क्या होता है? सर्विक्स होता है। सबसे पहले हम इसके फंडस वाले पार्ट के बारे में जानेंगे। तो जो हमें ये डोम शेप की संरचना दिखाई दे रही है, किस टाइप की? डोम शेप की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये इसका फंडस वाला पार्ट होता है। जो नीचे तो यूट्रस के बॉडी वाले पार्ट से, और ऊपर फिलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। किससे? फिलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। और जो नेक्स्ट इसका बॉडी, ये यूट्रस का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो ऊपर ऊपर तो फंडस से, नीचे सर्विस से जुड़ा हुआ होता है। किससे? सर्विस से जुड़ा हुआ होता है।
नेक्स्ट इसमें हम सर्विक्स, इसके जो लास्ट पार्ट है इसकी बात करेंगे, सर्विक्स। तो सर्विक्स ऊपर तो यूट्रस के बॉडी वाले पार्ट से और नीचे वेजाइना से जुड़ा होता है। ये एक नैरो शेप वाला भाग होता है, नैरो शेप के जैसा भाग, यानी कि पतला सा भाग होता है। नेक्स्ट इसमें यूट्रस की लेयर्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? यूट्रस की लेयर्स के बारे में। तो यूट्रस में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? 3 लेयर्स पाई जाती हैं। तो आपको जो दिखाई दे रही है ये यूट्रस की लेयर है। इसकी पहली लेयर है पेरिकार्डियम, सेकंड है मायोकार्डियम और थर्ड है एंडोकार्डियम। क्या है? थर्ड एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम वो यूट्रस की सबसे बाहर की लेयर होती है। क्या होती है? सबसे बाहर की लेयर होती है। और जो पेरिकार्डियम जो प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करेगी, एक तो पेरिकार्डियम, और जो हमारी जो पेल्विक कैविटी होती है, क्या होती है? पेल्विक कैविटी होती है, उसको यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? यूट्रस को कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है इसमें मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है। क्या होती है? मिडिल लेयर होती है। जो बीच में हमें वो दिखाई दे रही है मिडिल लेयर होती है, ये सबसे मोटी लेयर होती है। क्या होती है? सबसे मोटी लेयर लेयर होती है और स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। किससे? स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट एंडोकार्डियम, ये एक फंक्शनल लेयर होती है। क्या होती है? फंक्शनल लेयर होती है। और ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है। क्या होती है? सबसे अंदर वाली लेयर होती है। और इसका फॉर्मेशन एपिथेलियम टिश्यू से होता है। किससे? एपिथेलियम टिश्यू से होता है। और इसका फंक्शन देखा जाए तो प्रेगनेंसी रिसीव करने का काम करती है। क्या करने का? प्रेगनेंसी रिसीव करने का काम करती है। अब नेक्स्ट हम यूट्रस के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो यूट्रस के फंक्शंस में देखा जाए तो जो यूट्रस के फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं? यूट्रस के फंक्शन होते हैं तो जो अंडाणु होता है, जो ओवेरी से अंडाणु आता है, उसको यूट्रस में इम्प्लांटेशन का काम होता है। क्या होता है? अंडाणु को इम्प्लांटेशन करता है। और डिलीवरी के दौरान बच्चों को अंग होते हैं, जो बच्चे का अंग होता है, जो बच्चे के अंग होते हैं उनको बाहर वेजाइना की तरफ धकेलने का काम करता है। क्या? वेजाइना की तरफ धकेलने का काम करता है। और जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मासिक धर्म में सम्मिलित होता है। क्या? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो, उसमें भी यूट्रस सम्मिलित होता है, उसमें भी इसका रोल होता है। जो हमारी एंडोमेटेरियम लेयर होती है, क्या होती है? एंडोमेटेरियम मेटेरियम लेयर होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम टूटेगी, उसकी वजह से ही ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती है, उसमें ये सम्मिलित होता है। नेक्स्ट हम इसमें फेलोपियन ट्यूब के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है यूट्रस से ऊपर, ये फेलोपियन ट्यूब है। क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। ये संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी पाई जाती है? 10 सेंटीमीटर की लंबाई पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 10 सेंटीमीटर की लंबाई पाई जाती है। और कितना होता है? 1 से 2 सेंटीमीटर का व्यास होता है। क्या होता है? 1 से 2 सेंटीमीटर व्यास होता है। और एक साइड से देखें तो यूट्रस के फंडस वाले पार्ट से, और नेक्स्ट इसके ओवेरी वाले पार्ट से जुड़ी रहती है। किससे? ओवेरी वाले पार्ट से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट हम इसमें ओवेरी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ओवेरी के बारे में। जो आपको एक बादाम शेप की संरचना दिखाई दे रही है। किस शेप की? बादाम शेप की संरचना दिखाई दे रही है, ये ओवेरी है। ये भी संख्या में कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। इसमें देखा जाए तो पहले मंथ में इस वाले ओवेरी से, सेकंड मंथ में इस वाले ओवेरी से अंडाणु का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। एक बार इससे, एक बार इससे, इस प्रकार प्रक्रिया से इसमें अंडाणु का निर्माण होता रहता है। और जो ओवेरी होते हैं, इसकी साइज की बात करें तो 3 सेंटीमीटर की लंबाई, 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर की मोटाई पाई जाती है। और उसकी वेट की बात करें, 1 से 2 ग्राम इसका वेट होता है। कितना? 1 से 2 ग्राम इसका वेट होता है। और जो इसके 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसको कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट कॉर्टेक्स, दूसरा पार्ट मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, कौन सा? कॉर्टेक्स जो पहला पार्ट होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है। क्या? कौन सा होता है? सॉरी, कोर्टेक्स बाहरी वाला पार्ट होता है। क्या होता है? कोर्टेक्स बाहर वाला पार्ट होता है। मेडुला ओवरी के आंतरिक भाग होता है। क्या होता है? आंतरिक, यानी अंदर वाला पार्ट होता है। मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है। ओवरी को फंक्शनल पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ओवरी का फंक्शनल पार्ट कहा जाता है। मेडुला को ओवरी का फंक्शनल पार्ट कहता है, क्योंकि मेडुला अंदर वाला पार्ट है तो ये फंक्शनल पार्ट होगा जी, क्योंकि इसके अंदर ही, ओवेरी के अंदर ही क्या अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे फंक्शनल पार्ट कहा जाता है।
इसी पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और अगर हम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू दोस्तों।